बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल वाक़ियात उर्दू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद आई। चुनांचा अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर चीख मार कर बुलंद आवाज़ से यह कह दिया कि मौत वाह, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बग़ैर किसी बीमारी के अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन व दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके तराफ में भी बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुज़र हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस मौत नागहानी और बेगौर कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर आया, आप दीदा हो गए और बारी ताला से दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर ही जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे अनस हासिल था और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक रहते थे। अफसोस के मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों को फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। यह सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील, आप ये फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गए। सुभान अल्लाह। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचा ये फरमा दिया तो आपकी ज़बान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम ज़दन में नागहा ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर ज़िंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनके और इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचा ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से 12 रह गए हैं। तफसीर सावी जीम सौद 101, दरूहुल बयान जीम 2 जिस 377। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।